हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शासन ने 100 दिन के लिए रीडिंग कैंपेन प्रारंभ करने का आदेश जारी कर दिया है और 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का आदेश और दिशा निर्देश, साथ में कक्षा 1 से 8 तक रीडिंग कैंपेन के प्रथम सप्ताह की कार्ययोजना जारी हो चुकी है। दोस्तों, यह कार्ययोजना 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के लिए है। इस तरह से पूरे 100 दिन तक रीडिंग कैंपेन चलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम आपको सबसे पहले आदेश दिखाते हैं कि आदेश में क्या कहा गया है और इस रीडिंग कैंपेन में अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी है और किस प्रकार से रीडिंग कैंपेन चलाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निरीक्षक कार्यालय से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 3 जनवरी 2022। विषय परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियन एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की किसी स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षा अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्टकार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। लक्ष्य समूह बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाए। समूह 1 बाल वाटिका से कक्षा 2, समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, समूह 3 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। पठन अभियान की अवधि 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी है। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि की राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिससे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाता है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो और अपनी भाषा में कहानी पढ़ना आयोजित की जाएगी। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि। दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल पर SCERT की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन। NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन। अभिलेखीकरण, जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अनुश्रवण, 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक, शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा ग्रेड वाइज एक्टिविटीज के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुसरण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। संलग्नक उक्तवक भौदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये रहा जो है महानिदेशक महोदय का आदेश। अब आइए दिखाते हैं कि प्रथम सप्ताह की कार्य योजना क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, और ये है प्रथम सप्ताह की कार्य योजना। रीडिंग कैंपेन जनवरी-मार्च 2022, 10 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक के लिए। रीडिंग कैंपेन क्या है? किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों, अखबारों, दीवारों, कैलेंडरों, मैगजीन आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। आशा है कि इस कैंपेन के फलस्वरूप सभी बच्चे बेहतर रीडर बनने के साथ साथ नई नई कहानियां पढ़ सकेंगे, अपनी पसंद की किताबों का चुनाव कर सकेंगे एवं जागरूक पाठक बन सकेंगे। अभिभावकों के लिए संदेश। रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की मुख्य भूमिका, बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। बच्चों को विद्यालय से मिली कहानी की किताबें जैसे सहज, हिंदी की पाठ्य पुस्तक, विद्यालय के पुस्तकालय से मिली कहानी की किताबें आदि पढ़ने को कहें। साथ ही हमारे घरों में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध है, जैसे गाँव और घर की दीवारों पर लिखे संदेश, गैस चूल्हे पर कंपनी का नाम, बर्तनों पर खुदे परिवार के मुखिया का नाम, बाहों पर नाम टैटू, अखबार का पन्ना, खरीदारी की सूची, टूथपेस्ट बॉक्स आदि। बच्चों को हर ऐसी अलग अलग प्रकार की सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज 2 घंटे तय करके सभी बच्चों के साथ में रीडिंग करने के लिए बिठाइए। इस समय में खुद भी उनके साथ जुड़ें, घर के बाकी सदस्यों को भी जोड़ें। हर पढ़ी गई कहानी, जानकारी आदि को बच्चों के सभी के साथ साझा करने को कहें। तीसरा है, विद्यालय से मिले इस पत्रक में दिए गए लिंक खोलकर बच्चों को अवश्य दिखाएं। इस प्रकार एक पत्रक प्रति सप्ताह विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपसे साझा किया जाएगा। इस पत्रक में कई आकर्षक कहानियां एवं गतिविधियों के लिंक हैं, इन्हें बच्चों को दिखाएं। गतिविधियां करते हुए बच्चों को वीडियो या फोटो लेकर शिक्षकों के साथ साझा करो। शिक्षकों से संपर्क करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक दी गई है। दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक दी गई है। गूगल रीड अलांग को इंस्टॉल करें, लिंक दी गई है। उत्तर प्रदेश का पार्टनर कोड यूपी प्रेरणा है, जिससे कि आपका ये ऐप जो है आपका रीड अलांग ऐप जुड़ जाएगा। इसके साथ पार्टनर कोड डालना सीखने के लिए वीडियो देखिए। कक्षा 1 और 2 के लिए देखिए सामग्री जो आई है वो है दिन, गतिविधि और लिंक। तो यहाँ पर दिन है सोमवार, गतिविधि है अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर लिंक दी गई है।
फिर यहाँ मंगलवार के लिए अलग दिया गया है, बुधवार का अलग है, बृहस्पतिवार का अलग है। इस तरह से दोस्तों कक्षा 1 से 2 तक है, फिर 3 से 5 तक के लिए अलग अलग पढ़ने के मटेरियल हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, साथ में उनका वीडियो का लिंक भी दिया गया है। मैंने पढ़ा, तुम भी पढ़ो, दुनिया को जानो, आगे बढ़ो। तो ये है दोस्तों 100 दिन का रीडिंग कैंपेन और 14 सप्ताह तक यह कार्य योजना ऐसे ही चलती रहेगी। आपको यह भी बता दें कि इसका आलेखीकरण करना भी जरूरी है, तो आप इसका रजिस्टर कैसे बनाएंगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।